बहुलक निकालने के लिए तो हमारा क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन का हम बहुलक निकालेंगे। बहुलक के अंदर उसका सूत्र आपको इम्पोर्टेंट है, वो याद अच्छे से रखना है आपको। तो इसका जो फॉर्मूला होता है L प्लस, बहुलक निकालने का जो फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारा उसका क्या होता है, सूत्र होता है। अब क्योंकि सारी वैल्यूज हमको लेनी है तो L क्या होता है, L की वैल्यू, F1 की वैल्यू, F0 की वैल्यू, F2 की वैल्यू एंड H की वैल्यू, ये हमें सारी निकालनी है। अब सबसे पहले हम लेंगे कि F1 की वैल्यू निकालेंगे। इसमें जो बारंबारता है ना, वो कौन सी सबसे बड़ी है वो देखना है आपको, सबसे बड़ी या सबसे अधिक कौन सी है। तो 20 वाली सबसे अधिक है, ये वाली 20 सबसे अधिक है, तो F1 जो होगा वो क्या होगा, 20 होगा। F1 क्या हो जाएगा, 20। सिंपल। इसके जो निम्न सीमा है वर्ग अंतराल की, छोटी वाली जो संख्या है निम्न सीमा, वो 125, वो क्या होगा, L क्या हो जाएगा, 125 हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 145 में से 125 जाएगा तो 20 आएगा, तो 20 क्या हो जाएगा, H। अब दो हमारे पास रह गए F0 और F2। F0 ध्यान रखना है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली बारंबारता, और F2 क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली बारंबारता। F0 हमारा हो गया 13, F2 हो गया हमारा 14। सारी वैल्यू निकाली, एक बार वापस देख लेते हैं। L जो है हमारा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, मतलब 125। F1 है बहुलक वर्ग, सबसे अधिक संख्या कौन सी है वो देखना है आपको। फिर F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली संख्या। F2 क्या हो जाएगा, F2 है बहुलक वर्ग की ठीक बाद वाली संख्या। H है आपका वर्ग अंतराल, कि वर्ग का जो अंतराल है वो कितना है। अब हम इन वैल्यू को सूत्र में रखेंगे, फॉर्मूले में रख के सॉल्व करेंगे। अब फॉर्मूला हमारा क्या है बहुलक का, तो सबसे पहला है L। अब L की वैल्यू कितनी है, 125 प्लस F1 है 20 माइनस F0, तो F0 कितना है, 13। F0 कितना हो गया, 13 अपॉन 2 इंटू F1, तो 2 इंटू F1 मतलब 20 माइनस F0 मतलब 13 माइनस F2 मतलब 14, और इंटू में आपका आएगा H, तो 20। यहां तक हुआ। अब वापस करिए, 125 ऐसा कैसा लिखेंगे हम, प्लस 20 में से 13 गया तो कितना आया, 7 आया। 2 इंटू 20 तो कितना हुआ, 40। 40 माइनस 13 माइनस 14 इंटू 20। 14 में से 13 कट हुआ तो कितना आएगा, 27। यहाँ पे कट कर लेते हैं, 40 में से हमने 13 कट किया तो आया 27 आएगा, और फिर 27 में से 14 कट कर दीजिए, 7 में से 4 गया तो 3, और 2 में से 1 गया 1, कितना आया, 13 आया। 40 में से 13 कट हुआ, 27 बचा, 27 में से 14 कट कर दीजिए, 13 बच रहा है। ठीक है, इंटू में आपका 20 जो है उसको 7 से गुणा करके लिख दीजिए। अब 125 ऐसा कैसा, प्लस में, प्लस 7 इंटू 20, 7 इंटू 20, 7 दूनी 14 तो 140, और नीचे क्या आएगा, 13। अब 13 का इसमें भाग दे दीजिए, एक 125 तो ऐसा कैसा, प्लस 13 का भाग दे के संख्या लिख दीजिए, 13 एकम 13, बचेगा कितना, 1 भाग जाएगा नहीं, 10 तो 0 ऐसा कैसा लग जाएगा, फिर लगेगा पॉइंट, 100 लेंगे हम। 13 सत्तर 91, 13 सत्तर 91, फिर 7 9 बच रहा है तो 13 छिकी 78, 13 छिकी 78, 10 आ गया। 25 में सिर्फ 10 प्लस करना है, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो जैसे 125.00 10.76 प्लस करें 6 7 5 2 और 1 3 और 1 135 पॉइंट कितना आया इसका आंसर, 76, 135.76। तो बहुलक जो हमारा आया वो आया 135.76।